गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है गलियाकोट। वहाँ पर क्या है, वर्ल्ड फेमस विश्व प्रसिद्ध मुस्लिम संत की दरगाह है और वो संत का नाम है फ़खरुद्दीन, है ना। वो बहुत वर्ल्ड के अंदर फेमस है। फ़खरुद्दीन संत की मज़ार, श्राइन ऑफ मुस्लिम संत। शीतला माता का मंदिर है वहाँ पर, जैन टेम्पल है और सोमनाथ मंदिर है। विच आर एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। ये विश्व के अंदर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इनका जो आर्किटेक्ट है, इनको बनाने की जो कला है, इसके ऊपर जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही सुंदर है। Due to the construction of Kadana Dam in Gujarat state, this area became a low-lying area. गुजरात स्टेट में हमने कल पढ़ा था कि कडाना डैम बन रहा था और उसकी वजह से ये जो गलियाकोट टाउन है वो लो लेइंग हो गया था। मतलब जब बरसात होती थी तो बरसात का सारा पानी यहाँ आकर के भर जाता था। वाटर स्टार्टेड accumulating in the town during the rainy season. Therefore, the government constructed हाउसेस फॉर द पीपल एट अनदर प्लेस। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने यहाँ पर जो लोग रहते थे इस लो लेइंग एरिया के अंदर, उन लोगों को दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट किया। एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। और उनको स्कूल, हॉस्पिटल और जो दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। टुडे दिस प्लेस इज़ नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। आज इसको क्या, इस जगह को क्या कहा जाता है? रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। बट देर आर सम पीपल हु हैवंट लेफ्ट देयर फार्म्स, फील्ड्स एंड आर स्टिल लिविंग देयर। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेतों को, अपनी ज़मीनों को नहीं छोड़ा और वहीं रहते हैं। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ कौन सी होती हैं? जहाँ पर सरकार उस ज़मीन को ले लेती है और वहाँ बसे लोगों को दूसरी जगह पर बसाना शुरू करती है और वहाँ पर उनको वो सारी उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सारी उनको, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं या डिस्पेंसरी है या दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। थिंक एंड आंसर दिस। Due to the construction of the dam, the people living in that area had to leave their homes. Why? अब डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से जो उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर उसका जो आसपास का इलाका है वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है और बारिश के मौसम में वो पानी निकल कर के घरों के अंदर या शहरों के अंदर घुस जाता है। इसलिए वहाँ के आसपास के जो एरिया होता है वहाँ से लोगों को हटा करके दूसरी जगह उनको बसाया जाता है। वाई आर द डैम्स कंस्ट्रक्टेड? डैम्स क्यों बनाया जाता है? डैम्स बनाने की वजह से हमको पूरे साल भर पीने का पानी मिलता है ना। दूसरा, जो डैम्स में जो पानी को इकट्ठा किया जाता है उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। If you are given a responsibility to rehabilitate people in a new place, which facilities will you provide to them? अगर आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि लोगों को एक नई जगह पर रिहेबिलिटेट करना है तो आप उनको कौन कौन सी सुविधाएं देंगे? सबसे ज़रूरी सुविधा है हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरा है स्कूल बच्चों के लिए, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हों, पीने का पानी वहाँ पर उनको मिले, तो ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करेंगे। Earlier the food, clothing and shelter were the basic needs of the people, but now food, clothing, shelter, education, employment and other comforts have become the basic necessity. पुराने समय में खाना, कपड़ा और रहने के लिए मकान ही लोगों की एक ज़रूरत हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ ये 3 चीज़ें ही नहीं है ज़रूरत, बल्कि खाना, कपड़ा, रहने की जगह, पढ़ाई लिखाई, रोजगार और दूसरी सुविधाएं भी बेसिक नेसेसिटी के अंदर आती हैं। ड्यू टू दिस रीज़न मैनी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर होम टाउन्स एंड लिविंग एट अदर प्लेसेस। और इसी कारण की वजह से लोग बाग अपने होम टाउन को छोड़ करके दूसरी जगह पर बसना शुरू कर देते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आर देयर एनी पीपल इन योर विलेज सिटी हु लिव इन शेल्टर्स लाइक टेंट्स और शेड्स और मेक देयर
व्हीकल्स कार्स एज देयर होम? क्या आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो टेंट में हैं या शेड में रहते हैं या जिन्होंने अपनी गाड़ियों को ही घर बना के रख रखा है? हाउ मैनी सच पीपल्स आर देयर? ऐसे कितने लोग रहते हैं? वॉट टाइप ऑफ वर्क डू दे डू? किस तरह का काम ये लोग करते हैं? वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी? इनके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं? वॉट आर द रीजन्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज पीपल? तो इनके डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनको रहने की जगह नहीं है, इसका क्या कारण होता है कि क्यों ये इस तरह से भटकते रहते हैं, दर दर घूमते रहते हैं ये? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है शिक्षा की कमी, ठीक है, और इकोनॉमिक रीज़न होता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ड्यू टू डिफरेंट रीजंस सम फैमिलीज कीप माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस। अलग अलग रीजंस होते हैं कि परिवार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का। टू सेटल इन अ न्यू प्लेस वी हैव टू प्रोक्योर न्यू फैसिलिटीज़। नई जगह जाकर के जब हम सेटल होते हैं तो हमको नई फैसिलिटीज़, जो नई नई सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, या जो सुविधा हमको पहले मिल रही थी उससे बेटर फैसिलिटी हमको मिलती है। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वॉट आर द रीजंस ड्यू टू विच पीपल लीव देयर होम्स? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन कौन से रीजंस हैं जिसके से कि लोग अपने अपने घरों को छोड़ देते हैं या अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर रहने चले जाते हैं? तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो हमारे पहले जब ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तभी करवा दिए थे। Apart from the reasons mentioned in this chapter, what are the other possible reasons due to which people migrate to settle at other places? इनके अलावा और भी कौन कौन से reasons हो सकते हैं? When people settle down at a new place, what problems they have to face during the process? जब हम नई जगह पर जाकर के रहने लगते हैं तो वहाँ हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो छूट गए थे या अपनी दूसरी बुक में नहीं थे, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी, अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। अब हम वापस से अपने चैप्टर 11 को रीड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर छूट गए थे अपने, या मतलब मैंने दूसरी बुक से करवाया था अप्रैल मई के अंदर, तो अब ये भी कंप्लीट हो गया, पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में 11th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।